इसी प्रकार का कल्पना कीजिए कि वो जो माया शक्ति गूढ़ है आनंदमय से लेकर व्यष्टिमानमय पर्यंत और वहाँ समष्टि में महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत सब वस्तुओं में है, सबका नियमन भी करती है, गूढ़ है। उसके महत्व को समझना हो तो कल्पना कर लीजिए। वस्तु धर्मा नियमेरन शक्तिया नैव यदा तदा। वस्तु के गुण धर्म का नियमन अगर वो शक्ति न करे, उस शक्ति के द्वारा वस्तु के गुण धर्म नियंत्रित ना हो, जब तब क्या होगा कल्पना कर लीजिए। अन्योन्य धर्म सांकर्यात विप्लवेत जगत खलु। एक के धर्म दूसरे में जाकर संचार को प्राप्त हो जाए, फिर स्त्री पुरुष की विभाजक रेखा न रह जाए, पृथ्वी पानी की विभाजक रेखा न रह जाए, पानी और प्रकाश की, प्रकाश और पवन की, पवन की और आकाश की विभाजक रेखा ही विलुप्त हो जाए, और आँख और कान आदि की विभाजक रेखा विलुप्त हो जाए, तब क्या होगा? विप्लव। विप्लव व्यवहार का संपादन ही नहीं होगा। यही का अन्योन्य धर्म सांकर्यात, धर्म का सांकर्य हो गया, विप्लवेत जगत खलु। अब इसका अर्थ क्या निकला? अंतर्जाति विवाह। लो इसका खंडन है या नहीं है? नहीं लगेगा कि अंतर्जाति विवाह का है, लेकिन उसमें भी क्या होगा? फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि के जो धर्म हैं अपने अपने, उनका सांकर्य हो जाएगा। सांकर्य हो जाएगा तो विप्लव हो जाएगा। जिसको कहते हैं विकास, वो हो जाएगा विप्लव। तो दर्शन शास्त्र को नहीं जानते, वर्णाश्रम के महत्व को नहीं जानते फूहड़ लोग या नारी लोग, फिर जो भी प्रकल्प चलाते हैं उसका विकास के नाम पर विप्लव होता है या नहीं? हमारा तो वर्ण धर्म आश्रम धर्म सब दार्शनिक भित्ति पर है ना, वो व्यवहार में भी, दर्शन में भी, विज्ञान में भी। यहाँ बहुत अच्छा कहा, ये भी जोड़ देना चाहिए अंतर्जातीय विवाह के साथ इतना। अन्योन्य धर्म सांकर्यात विप्लवेत जगत खलु। यह जो जगत है, खलु माने निस्संदेह, उस नियमन करने वाली शक्ति अगर समाप्त हो जाए या न रहे या अंतर्हित हो जाए या अपना प्रभाव दिखाना छोड़ दे, तो कल्पना करने में क्या आपत्ति है? तब एक का धर्म दूसरे, पानी का धर्म अभी क्या है? अलग है। और अग्नि का धर्म अलग है, क्या भोजन का धर्म अलग है। अब ये घुल मिल जाए तो क्या होगा? बहुत अच्छा स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने दृष्टांत दिया था। चावल दाल ये सब मिला के एक साथ खिचड़ी बनाते, ठीक है, और यहाँ जो भात पाते हैं, मान लीजिए भात है, उसमें दाल भी डाल देते हैं, मिलने पर भी वास्तव में भात भात और दाल दाल, क्या दाल भात बन जाए, भात दाल बन जाए, ऐसा नहीं होता ना। सान के पाते ना, उसमें क्या दे दिया? फिर गुजराती है तो मिठाई भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, किसी नमकीन डाल दिया। इतना मिलाने पर भी उनमें पार्थक्य रहता है या नहीं? इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं जो वस्तुएं घुली मुली दिखाई पड़ती हैं वहाँ भी पार्थक्य है। अगर वो शक्ति नियमन वाली विलुप्त हो जाए, न रहे, कल्पना करने में क्या आपत्ति है? तो वस्तु के धर्मों का परस्पर सांकर्य हो जाने पर क्या होगा? विप्लव होगा। खलु माने निस्संदेह, विप्लवेत जगत खलु। तो यह बात जोर देकर बतानी चाहिए, क्योंकि नादान है, किसी की आलोचना नहीं। इन सब की लाचारी है कि दर्शन शास्त्र पढ़ा नहीं, सनातन वैदिक सिद्धांत के महत्व को ये दार्शनिक वैज्ञानिक धरा पर जानते नहीं। किसी अनारी ने कुछ कह दिया, किसी कूटनीतिज्ञ ने कुछ कह दिया, आंख मूंदकर उसको विकास का प्रकल्प मान लिया। विकास है या विप्लव है? बहुत बढ़िया कहा, विप्लवेत जगत खलु। खलु माने निस्संदेह है, जगत में विप्लव हो जाएगा भाई। जब तक धर्म की विभाजक रेखा है, तत्त वस्तुओं में गुण धर्म जो हैं वे तत्त वस्तुनिष्ठ हैं, तभी तक सब व्यवहार चल रहा है। व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी, परमार्थ की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए चरक संहिता में कहा कि जिस वस्तु का जो धर्म है, गुण है, उससे उस धर्म और गुण का कर्षण कर लें, इसी का नाम तो प्रलय है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में 11वें स्कंद में
12वें स्कंद में आया, प्रलय के समय पृथ्वी का गुण धर्म जो गंध है उसको कर्षण कर लेते हैं भगवान अमुक के माध्यम से, मानो जल के माध्यम से काल को प्रेरित करके, तो पृथ्वी पृथ्वी नहीं रह जाती। इसीलिए यही शक्ति की महिमा है कि सब नियंत्रित हैं। सूर्य नियंत्रित है या नहीं? अपने धुरी सौरमंडल को अतिक्रमण करके अगर 50-100 किलोमीटर भी नीचे आ जाए तो हम लोगों की क्या दशा हो जाए। चंद्रमा है, सब अग्नि है, सब के सब नियंत्रित हैं। थोड़ी ढील दे देती है प्रकृति पाप का फल देने के लिए तो बहुत विषम परिस्थिति हो जाती है, उसी का नाम विप्लव होता है।